ओके। सो सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2 सवाल हैं। जब आप राजीव गांधी के लास्ट डे की हम बात करते हैं, जब आप जी, राजीव गांधी के लास्ट डे की हम बात हाँ, करते हैं, जब आप उनका स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे और फिर आपको थोड़े 1-2 दिन बाद नहीं, हुँ, ये आपको ये बताना चाहिए दर्शकों को हुँ, कि मैं फ़ॉरेन सर्विस में था। मैं उनका जॉइंट सेक्रेटरी था। हुँ, तो मैंने इस्तीफ़ा दिया उनकी इजाज़त के साथ। इजाज़त मिलने में 2 महीने मेरे लग गए, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मैं राजनीति में आ गया। और फिर मुझको टिकट दिया गया 1991 के इलेक्शन लड़ने का और मेरे लिए प्रचार करने के लिए राजीव जी निकले थे। और जबकि वो श्री पेरुम्बदूर पहुँचे, तब बम विस्फोट हुआ और उनका निधन हो गया हुँ, और इसलिए वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी पहुँच नहीं पाए। ये है बैकग्राउंड। तो मैंने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रहे थे, तो उनका क्या भाषण में क्या-क्या कहना चाहिए, वो मैंने पॉइंट्स लिखा था और वो सब उनको पहुँचाया गया और वो उस स्पीच को अपने जेब में रखकर श्री पेरुम्बदूर तक गए। तो जबकि बम विस्फोट हुआ, तो उनका भी निधन हो गया और साथ-साथ जो मैंने मसौदा तैयार किया था, वो भी बस बिखर गया और उनके साथ चला गया। तो इसका ज़िक्र मेरे किताब में है और फिर मुझको ज़िंदगी का सामना करना पड़ा उनके आशीर्वाद के बगैर या उनकी मौजूदगी के बगैर। और तब उस समय मैंने सोचा कि देखिए एक तरफ तो वो हमेशा होंगे मेरे बगल में, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। लेकिन ऐन वक़्त पर वो चले गए हैं, मैं दुनिया में अकेला हूँ और चुनाव तो जीत जाऊँगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपना ही पथ खुद स खोज निकालना होगा। और फिर मैंने अपने को कहा, मुझे अपने को एक हौसला दिलवाने के लिए कि उन्होंने आपको दिखा दिया है कि रास्ता क्या है। अब इतना ही करना आपको कि जो उन्होंने आपको सिखाया है, हुँ, उसको मन में रखते हुए हुँ, आप अपना पथ खोज निकालिए और फिर सफल होगा, विफलता होगी, क्या पता। समय-समय पर दिक्कतें आएँगी और आपको पीछे चलना पड़ेगा और फिर समय-समय पर मौके आएँगे और आप ऊपर चढ़ सकते हैं। राजनीति और दूसरे जो प्रोफ़ेशंस हैं, उनमें ये अंतर है कि जब मैं फ़ॉरेन सर्विस में आया, तो मुझे पता था कि 36 साल के अंदर मैं सेक्रेटरी बनूँगा। इतना ही रहा कि मैं फ़ॉरेन सेक्रेटरी बनूँगा या सेक्रेटरी वेस्ट बनूँगा, हुँ, लेकिन सेक्रेटरी तो बन जाऊँगा। हाँ, लेकिन राजनीति में कुछ पता नहीं है कि कब शिखर पर पहुँचे गए और कब वादा तक पहुँचाया जाएगा। हुँ, और फिर मैंने ये भी सीख लिया कि जिस क्षण पर आप शिखर पर पहुँचते हो, उसी क्षण पर आपका आपकी यात्रा नीचे तक शुरू हो जाती हाँ, है और जबकि आप वादे में पहुँचते हो, तो तब उसी पल पर आपका ऊपर का सफ़र शुरू हो जाता है। रोज़ तो ये मन में रखनी चाहिए कि दूसरे प्रोफ़ेशंस में आगे निकलने का हमेशा मौका है। हुँ, ये नहीं पता कि अंत में आप इधर पहुँचोगे या उधर पहुँचोगे। हुँ, लेकिन कि आप आगे निकल जाओगे ये पता है। हुँ, लेकिन राजनीति में किस दिन तुम गिरने वाले हो, क्यों तुम गिरोगे, तुम्हें हराया जा रहा है या खुद अपने ही लोग आपको छोड़ रहे हों, ये नहीं पता रहता और सबका मैंने अनुभव किया है। हुँ, मैंने हार देखा है इलेक्शंस में, मैंने जीत देखा है इलेक्शंस में। मैं कभी-कभी 2 लाख वोट से जीत कर आया हूँ, हुँ, कभी-कभी 2 लाख वोट से हार कर आया हूँ। कभी-कभी मैं मंत्री बन गया हूँ, वो भी हुँ, कैबिनेट मिनिस्टर, हुँ, 4 पोर्टफोलियो के साथ। बिल्कुल। और कभी मेरी ही पार्टी मुझको एक तरफ़ा हुँ, करती है और मुझको कोई समर्थन नहीं देती है। तो ये सब लाज़मी है पार्ट ऑफ द लाइफ। राजनैतिक जीवन में। हुँ, तो जबकि नौजवान लोग मुझसे कभी-कभी पूछते हैं हुँ, कि कि हम भी राजनीति करें क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप
ऊपर चढ़ना चाहते हो आने वाले 50 साल में, चढ़े चढ़े, या आप तैयार हो कि शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा और कि वादी तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे चलने को आप तैयार हो तब राजनीति में आ जाओ, ऐसे उड़ना चाहते हो तो राजनीति में मत आओ।